उपसर्ग। प्रिय छात्रों, आज हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में उपसर्ग भी जोड़ा गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में आता है। 2 अंक का उपसर्ग का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले यह जानना नितांत आवश्यक है कि उपसर्ग क्या होता है व इसका प्रयोग किसके साथ होता है और कैसे यह परीक्षा में आएगा। सबसे पहले आप देखिए, उपसर्ग संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये कुल 22 उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं। उपसर्ग धातु या शब्दों के पूर्व लगते हैं। अब उपसर्गों की विशेषता क्या है, यह पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो उपसर्ग लगाया जाता है किसी भी शब्द या धातु के साथ, वह उस शब्द या धातु का अर्थ बदल देता है। कई बार उपसर्ग का प्रयोग करने से वह उसका विपरीतार्थक अर्थ भी कर देता है। उपसर्ग का प्रयोग करने से कई बार जो शब्द है वह विशेषता प्राप्त करने वाला शब्द बन जाता है, यानी विशेषण भी हो जाता है। और कई बार जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अर्थ में शब्द के कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एक सबसे बढ़िया और सुंदर उदाहरण है हार। मूल शब्द आपको देखना है। मूल शब्द है हार, जिसका हिंदी अर्थ होता है माला। यदि हम हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा मूल शब्द बनता है प्रहार। प्रहार यानी किसी पर आक्रमण करना। लेकिन उसी हार शब्द में जब हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है हमारा आहार, यानी कि भोजन, जो भोजन हम करते हैं। फिर उसी हार उपशब्द में यदि हम सम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है संहार। संहार यानी कि किसी को नष्ट करना। फिर हार शब्द है और यदि उसमें हम वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है हमारा विहार, यानी कि घूमना। और फिर से एक उदाहरण हार शब्द के साथ यदि हम उसमें परि उपसर्ग जोड़ देते हैं, परि जमा हार, तो शब्द बनता है हमारा परिहार, यानी कि किसी चीज का निराकरण करना। मूल शब्द हमारा सिर्फ एक में हार है, लेकिन उस पर देखिए अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ कितना परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो उपसर्ग है वह मूल शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं, यानी पूर्व यानी कि पहले लगाए जाते हैं। तो मूल शब्द में हम यदि पूर्व में उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द विशेष या धातु विशेष का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि उपसर्ग के प्रयोग करने से किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। हमारी परीक्षा में किस प्रकार से यह प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आप देखिए, प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बना है प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। आप वाक्य देख रहे हैं, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। तो जो प्रभवती शब्द है इसमें आपको आता कि आप शब्द में से उपसर्ग छांटकर अलग लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं प्र उपसर्ग और भू धातु। तो आपको इस प्रकार से परीक्षा में इसको लिखना होगा और आपको उपसर्ग की पहचान भी करनी होगी। जैसे आप दूसरा देख रहे हैं, परा उपसर्ग, पराजयते, पराभवती। सैनिक शत्रुन पराजयते ही। सैनिक शत्रु को
पराजित करते हैं, तो इसमें परा उपसर्ग है। तो आपको परा उपसर्ग अलग करना है और जय अलग करना है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं अप उपसर्ग अपहरति अपकरोति, अप उपसर्ग ह्री धातु, अप उपसर्ग क्री धातु। चोरः धनम अपहरति, चोर धन को हरता है। तो इसमें आपका अप उपसर्ग ह्री धातु आता है। नंबर 4 सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग जमा क्री धातु संस्करोति, सम उपसर्ग जमा गम धातु, यहाँ पर आ रहा है आपका संगच्छते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति, अध्यापक छात्र को संस्कृत करता है यानी सुशाभित करता है। तो इसका अर्थ है कि अध्यापक छात्र को समझाता है, अच्छी प्रकार से संस्कारित करता है। तो इसमें सम उपसर्ग है और क्री धातु है। नंबर 5 अनु उपसर्ग। अनुगच्छति अनुकरोति, अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। शिष्य गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। अनु उपसर्ग गम धातु, अनु उपसर्ग क्री धातु। इसी प्रकार से नंबर 6 अवगच्छति अवतरति, रामः भवन्तम् अवगच्छति अवजानाति वा, रामः आपको अच्छी प्रकार जानता है और आपके लिए जाता है। तो आपका जो अवगच्छति है अव उपसर्ग गम धातु, ये आपको इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार नंबर 7 निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, शब्द बने हैं निर्गच्छति निराकरोति। नंबर 8 निस उपसर्ग निष्कारणम निस्सरति। नंबर 9 दुस उपसर्ग दुस्ताज्य दुष्प्रयोजनम। नंबर 10 दुर उपसर्ग दुर्बोध्य दुर्लभः। नंबर 11 वि उपसर्ग विजयते विहरति। नंबर 12 आंग आकंठम आजीवनम। नंबर 13 नि उपसर्ग निगदति निपतति। नंबर 14 अधि उपसर्ग अधिराजते अधिशेते। नंबर 15 अति उपसर्ग अतिवाद अत्याचारः, अत्याचार में संधि भी होती है। अति जमा आचारः, संधि होने के कारण यहाँ पर हो गया है अत्याचारः। नंबर 16 सु उपसर्ग सुपुत्रेण सुशोभते। नंबर 17 उत उपसर्ग उड्यते उत्पतितः। नंबर 18 अभि अभिगच्छति अभ्यागतः। नंबर 19 प्रति उपसर्ग प्रत्युपकारः प्रत्यवदतः, यहाँ पर फिर संधि हुई है प्रति जमा उपकारः प्रति जमा अवदत, तो आपका प्रति उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नंबर 20 परि उपसर्ग परित्यज्यामि परिवर्तनम। नंबर 21 उप उपसर्ग उपगच्छति उपहरति। नंबर 22 अपि अपि दधाति। इस प्रकार से संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग हैं, जिसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग छांटने के लिए आता है। कक्षा 9 में ये मात्र 2 अंक का आता है। इसमें केवल आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि उपसर्ग हमारे कौन कौन से हैं। अगर आप इन उपसर्गों को भी कंठस्थ कर लेते हैं तो आप इस प्रश्न को सहज ही पूर्ण कर पाएंगे।